रिसेप्शन की जगह रौनक संभव की एंट्री को लेकर काफ़ी खास इंतजाम किया गया था, पर इसके लिए संभव पहले ही मना कर चुका था। आखिरी वक्त पर सब प्लानिंग के अनुसार ही किया गया। फूलों से सजे रेड कारपेट पर चलते हुए रौनक और संभव को आना था। साथ ही उनके आसपास इवेंट मैनेजर द्वारा खास तरह की लाइटें और आतिशबाजी की तैयारी की गई थी। कार जैसे ही बाहर रुकी, रौनक संभव को बाहर ही रोक लिया गया और जिस तरह की प्लानिंग की गई थी उसी तरह उन्हें अंदर लाया जा रहा था। अपने लहंगे और ज्वेलरी सहित 30 किलो का भार लिए रौनक संभलने में अपने आप को असमर्थ पा रही थी, पर फिर भी संभव उसके इतने करीब था कि उसे लगा कि उसे जब भी लगेगा वो गिरने को है, वो संभव को पकड़ लेगी। अंदर इतनी सारी भीड़ और गहनों की वजह से रौनक अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। तभी अचानक से कान से थोड़ी दूर चलने वाले पटाखे से रौनक इस कदर डरी कि हल्का चिल्लाते हुए उसने संभव का हाथ थाम लिया। संभव रौनक के डरते ही थोड़ी दूर पर साथ चल रहे आदमी से दोबारा इसे न चलाने को कहता है। रौनक अपनी पकड़ संभव पर कस देती है। संभव धीमे से, संभालने में परेशानी आ रही है क्या? रौनक संभव की बांह थामे हुए। आप बस साथ रहना, बाकी मैं मैनेज कर लूंगी। संभव गहरी नज़र से रौनक को देखता है, जो अभी अपना लहंगा संभाले अपना बैलेंस बनाए रखने की पूरी कोशिश करती है। कुछ ही मिनटों में दोनों जैसे ही स्टेज तक पहुंचते हैं, स्टेज पर पहुंचने के लिए 3 सीढ़ियों को देख रौनक संभव की ओर देखती है और उसी वक्त संभव उसे आंखों से गोद में उठाने की इजाज़त मांगता है, जिसमें रौनक पलकें झुकाकर हाँ बोल देती है। अगले ही पल संभव जैसे ही रौनक को गोद में उठाता है, एक साथ पीछे खड़े संभव के दोस्त दरअसल प्रिया की होर्डिंग शुरू हो जाती है, जिसके चलते संभव सीढ़ियों पर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी ही देर में सभी संभव रौनक को शुभकामनाएं देते हुए उनसे मिल रहे होते हैं और यही कार्यक्रम करीब 1 घंटे तक चला। पर अब तक रौनक की कमर के 12 बज चुके थे, जिसके चलते वो हर थोड़ी देर में अपनी कमर को छू रही होती है। इस बार संभव की जैसे ही उस पर नजर जाती है, संभव, आप चाहें तो बैठ सकती हैं। रौनक, नहीं, मैं ठीक हूँ। इतने में ही रौनक के कॉलेज का ग्रुप आ जाता है, जो रौनक को छेड़ते हुए संभव को बधाई देने लगते हैं। तभी रौनक की नज़र संभव से ही हाथ मिलाकर खड़े शिवेन पर जाती है, जो आंखों से ही रौनक की तारीफ कर देता है और बदले में जिस तरह रौनक मुस्कुराती है, संभव को उन दोनों का रिश्ता समझने में देर नहीं लगती। थोड़ी ही देर में वो सभी स्टेज के नीचे आ खाना एंजॉय करने लगते हैं और बस इसी तरह आज का फंक्शन हो जाता है। रात के करीब 1 बजे संभव जैसे ही अपने कमरे में जाता है, गिफ्टों के ढेर में रौनक बीच में बैठी उन्हें खोल रही होती है। संभव, अंदर आ, आप थक गई होंगी, अभी आराम कर लीजिए, इन्हें सुबह खोल लीजिएगा। रौनक चहकते हुए, मुझे बचपन से ही गिफ्ट काफ़ी पसंद है, इसलिए ही तो मैं बर्थडे सेलिब्रेट किया करती थी, पर जैसे जैसे बड़ी हुई गिफ्ट मिलने बंद हो गए। आपको पता है, मम्मा पापा मेरे बर्थडे के एक दिन पहले गिफ्टों का ढेर लगा देते थे। बहुत मज़ा आता था उन्हें खोलने में, पर कहते हुए चुप हो जाती है। फिर वापस से संभव से ध्यान हटा गिफ्ट खोलने लगती है। रौनक की बात सुन संभव को हल्की तकलीफ तो होती है, फिर भी वो रौनक को खुद में बिजी देख वो बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी ही देर में वो चेंज कर जब बाहर आता है, तब भी रौनक उसी तरह गिफ्टों में उलझी होती है। संभव सोफे पर बैठते हुए, मैं कुछ मदद करवाऊं? रौनक, चाहे तो करवा सकते हैं, आखिर गिफ्ट हम दोनों को ही तो मिले हैं। संभव एक नज़र घड़ी की ओर देखता है, जो अभी 1:30 बजा रही होती है। संभव की नज़र गिफ्ट पर जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। रौनक अपनी उम्र के हिसाब से चंचल स्वभाव की होती है, वहीं संभव अपनी उम्र और बिजनेस के हिसाब से एक अलग तजुर्बा लिए एक परिपक्व व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है। संभव रौनक की आंखों की चमक देख इतना तो समझ चुका था कि वो बिना इन्हें खोले नहीं सोने वाली। इसलिए थका होने के बावजूद वो रौनक के सामने आकर बैठ जाता है, जिसे देख रौनक हल्का मुस्कुरा देती है। गिफ्ट्स में महंगी चीज़ों के साथ अलग अलग तरह के फ़ोटो फ्रेम होते हैं। रात के 2 बज चुके थे, पर रौनक के हाथ अब तक नहीं रुके थे। संभव एक नज़र घड़ी पर डालते हुए, आपको किसी खास गिफ्ट का इंतज़ार है?
रौनक, हाँ, कोई ऐसा जो नजरों को अच्छा लगे। पर यहाँ तो सब बस रिपीटेड हैं। अचानक से रौनक का हाथ एक फोटो फ्रेम पर रुक जाता है जो उसने अभी खोला था। संभव की नज़र जैसे ही उस फोटो फ्रेम पर जाती है, उसमें एक लड़की अपने मम्मी पापा के एक एक हाथ पकड़कर झूल रही होती है। संभव, कैसे खोया था तुमने उन्हें? रौनक उस तस्वीर पर हाथ फेरते हुए, एक एक्सीडेंट में। संभव रौनक के चेहरे के भाव देखते हुए, जब मन भारी हो तो रो लेना चाहिए। रौनक, मन भारी तो है, पर मन रोने का नहीं है। संभव, अब आराम कर लीजिए, क्योंकि शायद आपको कुछ ऐसा मिल गया जो आपको चाहिए था। रौनक मुस्कुराकर उठ जाती है और जैसे ही बेड की ओर बढ़ती है, रुकते हुए, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? संभव, अभी अभी एक रिश्ते में बंधे हैं, उसे ही नहीं निभा पा रहे। रौनक, पर दोस्ती तो हर रिश्ते से अलग होती है, ना कोई डिमांड ना कंप्लेन। संभव, जब कुछ नहीं कहता है तो रौनक अपना हाथ आगे करते हुए, कर लीजिए ना, आपके साथ रहना आसान हो जाएगा। संभव, और हमारी दोस्ती की उम्र क्या होगी? रौनक, वही जो हमारी शादी की उम्र होगी। संभव, चलिए ठीक है, डन, कहते हुए खड़ा हो जाता है। रौनक, लेकिन हाथ तो मिलाइए। संभव सोफे पर बैठते हुए, मिला लिया, यही समझ लीजिए। बदले में रौनक मुस्कुराते हुए बेड पर चढ़ जाती है और जैसे ही लेटती है, कुछ ही मिनटों में उसकी आंख भी लग जाती है। वही संभव सोफे पर लेटा एक हाथ को सर के नीचे दबाए किसी गहरी सोच में डूब जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। संभव तो ऑफिस जाने लगा था, पर रौनक अब भी घर पर ही रहा करती थी। वजह घर में एक खास पूजा का अभी तक न होना, जिसके चलते रौनक को घर पर ही रहने की हिदायत दी गई थी। उस रात के बाद से ही रौनक संभव आपस में बात कर लिया करते थे, या यूं कहें, बात की शुरुआत अक्सर रौनक ही किया करती थी। संभव लगभग अपने जवाब दे दिया करता था। रौनक को इस घर में रहे सहे अपने कुछ दिन ही निकालने थे, क्योंकि संभव ने उससे सिर्फ 3 महीने का वक्त मांगा था और रौनक इसके लिए खुशी खुशी तैयार हो गई थी। आज आईने के सामने बैठी रौनक अपने बाल संवार रही होती है कि तभी पीछे आकर संभव खड़ा हो अपनी टाई बांधने लगता है। रौनक एक नज़र संभव को देख वापस बालों में कंघा चलाने लगती है। संभव एक नज़र रौनक को देख उसके चेहरे पर छुपी उदासी को देखते हुए, कोई बात है? रौनक मायूसी से, मुझे कॉलेज जाना है। संभव, तो इसमें पूछना कैसा, चली जाओ। रौनक, वो बड़ी माँ ने कहा है, घर में एक पूजा बाकी है, उसी के बाद मैं बाहर निकल सकती हूँ। संभव, पूजा कब है? रौनक, वही तो पता नहीं। संभव अपना कोट उठाकर पहनते हुए, मैं बात करता हूँ। रौनक हल्का मुस्कुरा देती है और संभव उसकी मुस्कान को देख ऑफिस के लिए निकल जाता है। संभव के निकलते ही रौनक अपना फ़ोन उठा फौरन शिवेन को कॉल कर देती है। दूसरी ओर से जैसे ही फ़ोन उठाता है, रौनक, जब से मेरी शादी हुई है तुम तो मुझे भुला ही गए। शिवेन, ये भूलना भुलाना तो सिर्फ 3 महीने तक है, उसके बाद तो सिर्फ तुम और मैं। रौनक, वो मुझे पता है, पर मुझे फ़ोन क्यों नहीं करते? शिवेन, अरे यार, अब क्या बताऊं? रौनक, क्यों, क्या हुआ? शिवेन, इस बार पापा पैसे नहीं भेज पाएंगे, इसलिए नौकरी देख रहा हूँ। सुबह से निकलता हूँ, रात हो जाती है। डिग्री भी पूरी नहीं है, इसलिए कोई नौकरी भी नहीं दे रहा है। रौनक, तो तुम मेरे ऑफिस चले जाओ ना, मैं बात कर लेती हूँ। शिवेन, नहीं, नौकरी लूँगा तो सिर्फ अपने दम पर सोच रहा हूँ। एक रेस्टोरेंट में बात की थी, वहाँ वेटर की जगह खाली है। रौनक, अरे ऐसे कैसे, फिर एग्ज़ाम भी तो हैं, पढ़ाई कैसे करोगे? शिवेन, अब पेट की सोचूं या पढ़ाई की? रौनक को सोचते हुए, ऐसा करती हूँ, मैं सगुन को कॉल करती हूँ, अभी मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, तुम्हारा काम चल जाएगा। शिवेन अपनी मजबूरी बताते हुए, मुझे रेंट भी भरना है। रौनक, अभी 60-70 हज़ार है, फिर जब मैं कॉलेज आऊँगी तब कर दूँगी। शिवेन, नहीं, मैं तुमसे और ज़्यादा पैसे नहीं ले सकता, वैसे ही पहले के भी कहाँ चुका पाया हूँ। रौनक, क्या मेरा, क्या तुम्हारा, हमारी शादी के बाद वैसे भी तो सब तुम्हारा होगा। शिवेन मुस्कुराते हुए, तब की बात कुछ और है। रौनक, तब अब कुछ नहीं,
मैं शगुन को बोल दूंगी, वो मुझसे भी मिल लेगी और मैं उसके हाथ पैसे भी भेज दूंगी। शिवेन, तो तुम ही आ जाओ ना, इस बहाने तुम्हें देख भी लूंगा। रौनक, कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, इसलिए इंतजार करो। शिवेन, क्या फायदा मेरे इंतजार का, जब तुम मुझे अपने करीब ही नहीं आने देती। रौनक, अच्छा, और करीब आने के बाद जो तुम्हारी डिमांड्स बढ़ जाती है उनका क्या। शिवेन, अरे तुम्हें देखकर हम तो रोक ही नहीं पाते, पता नहीं तुम्हारा पति कैसे खुद को रोक पा रहा होगा। रौनक, क्योंकि वो अलग है। शिवेन, क्यों, इंसान नहीं है या आदमी नहीं है। रौनक को शिवेन की ये बात थोड़ी अजीब सी लगी, पर उसने जाहिर नहीं होने दिया। इंसान तो वो कुछ ऐसे हैं जैसे मैंने आज तक नहीं देखे। शिवेन, अच्छा, मुझसे भी अच्छे। रौनक, अच्छे नहीं, अलग। शिवेन, क्या बात है, इतनी तारीफ, कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया। रौनक मुस्कुराते हुए, सटअप, कुछ भी। शिवेन बनते हुए, हाँ जी, प्यार मत कीजिएगा, वरना हम तो बर्बाद ही हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे अपना टूटा हुआ दिल लेकर। रौनक हंसते हुए, कुछ भी मत बोलो। शिवेन बात को अभी मजाक में लेते हुए, कुछ हुआ तो नहीं तुम दोनों के बीच। रौनक, शट अप शिवेन, उन्होंने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। शिवेन, चलो अच्छा है, अगर नहीं लगाया तो कल से अगर वो खुद से तलाक देने की मना कर देता है तो हमें कारण मिल जाएगा। रौनक, वो ऐसा नहीं करेंगे, अपने वादे के पक्के हैं। शिवेन, तुम्हें कैसे पता, तुम तो अभी मिली हो। रौनक, किसी की सच्चाई उसकी आंखों में होती है। शिवेन, और मेरी आंखों में। रौनक मुस्कुराते हुए, बेहिसाब प्यार। शिवेन, आई लव यू। रौनक, आई लव यू टू। शिवेन, चलो रखता हूँ, कॉलेज के लिए निकलना है। रौनक, ठीक है, मैं शाम तक पैसे भिजवाती हूँ। शिवेन, इंतजार रहेगा, वरना वो होटल तो है ही। रौनक, डोंट वरी, मैं भिजवाती हूँ। शिवेन ओके कहते हुए कॉल कट कर देता है। बंद हो चुके फोन को देखकर रौनक मुस्कुरा ही रही होती है, इतने में उसके फोन पर संभव का कॉल आ जाता है। रौनक कॉल उठाकर कान से लगाते हुए, जी, अपनी कार में पीछे बैठा संभव, मेरी बात हो गई है बड़ी माँ से, पूजा कल की रखी है। रौनक मुस्कुरा देती है, जिसे महसूस कर, संभव, संभव, उसके बाद आप कॉलेज जा सकती हैं। रौनक, थैंक यू, थैंक यू। संभव, ठीक है, कहते हुए चुप हो जाता है। दरअसल ये कहने के बाद संभव को अपनी ओर से फ़ोन काटना था, पर उसने फ़ोन ना ही कान से नीचे किया और ना ही कट किया, बस फ़ोन पर आ रही रौनक की सांसों की आवाज़ सुनता रहा। वहीं दूसरी ओर से भी रौनक फ़ोन को उसी तरह कान पर लगाए बैठी रही, पर फ़ोन तो उसने भी नहीं काटा और ना ही कान से नीचे किया। यह खामोशी भरी बातें करीब 3-4 मिनट चलती रहीं, पर फिर अचानक से रौनक की तरफ से फ़ोन कट हो गया और संभव अपना फ़ोन नीचे रखकर बाहर की ओर देखने लगा। वहीं रौनक अपने दिल पर हाथ रखते हुए, पागल है क्या, क्या किए जा रही थी, चल शिवेन को याद कर। शिवेन, शिवेन। घर में कल पूजा की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई थी। आने वाले लगभग सभी मेहमानों को कह दिया गया था। रौनक की पगफेरे की रस्म भी नहीं हो पाई थी, तो उसी के बाद रौनक को जाना था। रौनक का पूरा दिन अपने कमरे में ही निकलता। वो घर में सभी से काफ़ी कम बात किया करती थी। अगर कभी लगे तो भी डाइनिंग टेबल पर उसकी और प्रिया की बात हो जाया करती थी। घर में बड़ी बहू होने के नाते उसके फर्ज तो बहुत थे, पर जब उसने पहली बार अपने लिए एक नया नाम सुना, उसके बाद उसके लिए सब फॉर्मेलिटी जैसा हो गया। परिवार के साथ तो क्या, रौनक संभव के साथ भी लंच या डिनर कभी कभी ही किया करती थी, या फिर जब तब, या तो दोनों के बैठने का समय एक हो, या संभव जल्दी ऑफिस से आ जाए। उन दोनों को अक्सर खामोश देख प्रिया कह दिया करती थी कि वो दोनों लगते ही नहीं न्यू कपल, पर इससे न रौनक को फर्क पड़ता न संभव को। पर पूनम आकांक्षा से नज़रों में बहुत कुछ कह जाती। आज संभव लेट हो चुका था और रौनक अपने समय के हिसाब से सभी के साथ खाना खाने बैठ गई। उसने जैसे ही अपना खाना पूरा किया, वो उठकर अपने कमरे में चली गई। अभिलाष रौनक को इस तरह जाता हुआ देख, इन दोनों के बीच सब सही तो चल रहा है ना, आकांक्षा खाते हुए। हाँ, इस बार अभिलाष की नज़र पूनम पर होती है। पूनम, सब कुछ अचानक से हुआ है तो दोनों को अभी एक दूसरे के साथ
तालमेल बिठाने में वक्त तो लगेगा ही। प्रिया, भैया अगर इसी तरह दिन भर काम करते रहेंगे तो तालमेल बैठेगा कैसे? भाभी दिन भर अकेली ही तो रहती हैं। आकांक्षा, बात तो सही है दीदी, क्यों ना हम दोनों को बाहर कहीं घूमने भेजें? पूनम, भेज तो दें, पर क्या संभव जाएगा? आकांक्षा, आप कहेंगी तो जरूर जाएगा। अभिलाष, एक बार तुम कहकर देखो, अगर जाना चाहे तो कल ही टिकट बुक करा देंगे। पूनम सोचते हुए, जी मैं बात करती हूँ। अभिलाष वापस खाने लगता है, जिसके साथ ही आकांक्षा पूनम की ओर देखने लगती है, जो खुद भी इसी बात को सोचते हुए खाने से अपना हाथ रोके हुए थी। रात होने पर संभव की कार घर के बाहर रुकी। थके हुए हाल में संभव जब कमरे में आया तो हाल में एक बुक लिए रौनक उसे पढ़ रही होती है। संभव एक नज़र रौनक को देख बाथरूम में कपड़े बदलकर वापस बाहर चला जाता है। संभव जैसे ही नीचे आता है, पूनम डाइनिंग टेबल पर उसका खाना लगा रही होती हैं। संभव चेयर खींचकर बैठते हुए, आप क्यों परेशान हो रही हैं? कमला रख देती। पूनम, सोने लगी, नींद ही नहीं आई तो नीचे चली आई, और इतने में तू आ गया। सोचा रौनक सो गई होगी इसलिए खाना लगाने लगी। संभव खाते हुए, उन्हें इतनी जल्दी नींद नहीं आती। पूनम, घर में सब सोच रहे थे क्यों ना तुम दोनों थोड़े समय के लिए बाहर घुमाओ। संभव, अभी नहीं बड़ी माँ, ऑफिस में बहुत काम है, फिर कभी। पूनम, काम तो होते रहेंगे, और वैसे भी अभिलाष और जितेंद्र तो हैं ही। सही। संभव खाते हुए, अभी कहीं जाने का मन नहीं है। पूनम संभव का चेहरा देखते हुए, तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? संभव, हाँ। पूनम, फिर वो? संभव, वो क्या? पूनम, रौनक थोड़ा उखड़ी उखड़ी रहती है, घर में भी। कहते हुए चुप हो जाती है। संभव, उन्हें जैसा रहना है रहने दीजिए, मैं उन्हें छोटी छोटी बातों के लिए परेशान नहीं कर सकता। पूनम, पर यह उसका फर्ज है, घर में सब कहते हैं। संभव, उनकी उम्र अभी जिंदगी जीने की है, ना कि फर्श तले दबने की। इनके लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। पूनम, हाँ तो उसे सिखाना तो पड़ेगा। संभव, सीखने और थोपने में फर्क होता है बड़ी माँ, अभी रहने दीजिए, उन्हें जब लगेगा वो सीख लेंगी। पूनम, और अगर ना लगे तो? संभव, तो भी कोई बात नहीं, अपने या उनके काम तो मैं भी कर ही सकता हूँ। ओहदे के हिसाब से बांटे गए काम वही करें, ये जरूरी तो नहीं वो खाने पर मेरा इंतजार ना कर सके तो मैं जल्दी आकर उनके साथ खाना खा ही सकता हूँ। शायद वो बोलना ना चाहे तो बात की शुरुआत मैं भी कर ही सकता हूँ। और बात रही उनकी नई दुल्हन के श्रृंगार की, तो मुझे उनकी सादगी पसंद है। अचानक से अपने हाथों को रोकते हुए, जानता हूँ मैच्योर नहीं है वो, पर जिस उम्र में उन्होंने ये सब देखा है, अब तक अपने आप को काफी अच्छे से संभाले हुए हैं। संभव की बात पर पूनम के पास कहने को शब्द नहीं बचे। संभव अपनी कुछ ही बातों में उनके साथ घर के सभी लोगों के सवालों के जवाब दे चुका था। अपनी बात कहे, संभव ने वापस से खाना शुरू किया, फिर खाकर बाहरी बगीचे में टहलने लगा, और करीब 1 घंटे बाद जब अपने कमरे में आया तो रौनक अब भी बुक ही पढ़ रही होती है। संभव ने एक नज़र घड़ी पर डाली, जो रात के 11:30 बजा रही थी। संभव भी सोफे पर अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। अब अगली बार जब संभव की नज़र घड़ी पर गई तो वो 1 बजा रही थी। संभव ने कुछ देर और काम करने की कोशिश की। अभी 15 मिनट ही गुजरे थे कि संभव की आंखें थकान से बंद होने लगी, पर रौनक को पढ़ता देख उसका मन नहीं किया कि लाइट बंद करने को कहे, इसलिए वो ऐसे ही बैठा रहा। पर अब उसे लैपटॉप में देखा तक नहीं गया, तो आखिरकार अपना लैपटॉप बंद कर वो सोफे पर ही लेट गया। उसे लेटता देख रौनक, वो मुझे लैब में पढ़ना अच्छा नहीं लगता। संभव एक हाथ से आंखों को ढकते हुए, कोई बात नहीं। रौनक वापस से बुक में देखने लगी, पर संभव का सुबह उठना, दिन भर ऑफिस में काम करना याद आ गया। रौनक एक नज़र लाइट पर डाल बुक बंद कर रख देती है, और साथ ही लाइट भी बंद कर बाथरूम में चली जाती है। जब वापस आती है तो संभव अभी करवट ही ले रहा होता है। रौनक बेड पर बैठ हाथों पर क्रीम मलते हुए, एक बात पूछूं? संभव आंखों पर हाथ रखे हुए, हाँ। रौनक, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? संभव,
जो कि थका हुआ था। नहीं। रौनक, पहले थी क्या? संभव, नहीं। रौनक, क्यों? आप? संभव रौनक का इशारा समझ उसकी ओर देखते हुए, मुझ में सब ठीक है। वो घर ऑफिस के बीच कभी इन सब के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाया। रौनक, फिर भी किसी ने तो आप में इंटरेस्ट दिखाया होगा ना? इस बार संभव ने एक पैनी नजर रौनक पर डाली। रौनक अपनी बात पर सफाई देते हुए अपने कंधे ऊपर करके, मतलब आप इतने अच्छे लगते हैं, बिजनेस भी संभालते हैं, ऊपर से आपको दूसरा कोई शौक भी नहीं है। मतलब गलत शौक। संभव वापस उसी तरह लेटते हुए, प्रपोजल तो आते ही रहते हैं। रौनक, फिर आप क्या कहते हैं? संभव, नॉर्मल तरीके से। सुबह उठना होता है, इसलिए देर तक बात नहीं कर सकता। कपड़े समझ में नहीं आते, इसलिए शॉपिंग पर नहीं ले जा सकता। जब तक दरअसल बिजनेस ज्वाइन नहीं करता, वक्त नहीं होता कि कहीं घुमाने ले जाऊं। रौनक, आप बहुत बोरिंग है। संभव इस बार मुस्कुरा देता है। रौनक, सच में ऐसे तो कौन सी लड़की टिकेगी? संभव, बीवी तो टिक जाएगी ना? रौनक, नहीं, मैं तो। एक मिनट, क्या कहा आपने? संभव करवट लेते हुए, सो जाइए, मजाक कर रहा था। रौनक अजीब नजरों से संभव को देख बेड पर लेट जाती है। फिर भी उसके पेट में चलती खुजली खत्म कहाँ हुई थी। क्या आप वर्जिन हैं? संभव, गुड नाइट। रौनक ने अब आगे कुछ नहीं कहा, पर थोड़ा हैरान परेशान होते हुए वो आंखें बंद कर चुकी थी और जल्दी ही सो भी गई। सुबह के करीब 4 बजे कमरे का दरवाजा नॉक हुआ, जिसके चलते दोनों ही उठ गए। रौनक जैसे ही बेड से उतरने लगी, संभव हाथ से उसे रोक खुद उठ, तकिया वहीं से बेड पर फेंक दरवाजे की ओर बढ़ जाता है। रौनक तो अभी अपनी आंखें पूरी तरह खोलने की कोशिश कर ही रही होती है, अंदर कुछ दिख ना पाए इस तरह दरवाजा के आगे आ दरवाजा खोल। संभव जैसे ही बाहर देखता है, पूनम। रौनक उठ गई। संभव, हाँ। पूनम, कवर्ड में कोरे कपड़े रखे हैं, दोनों नहाकर पहनकर नीचे चले आओ। संभव, हाँ। पूनम चली जाती है। संभव दरवाजा लगा अंदर आते हुए, मंदिर के लिए निकलना है, पहले आप नहा लीजिए और कपड़े वो कवर्ड में रखे हुए पहनने हैं। रौनक, ठीक है, कहते हुए बाथरूम में चली जाती है और थोड़ी ही देर में बाथरोब पहने बाहर आ जाती है। उसके आते ही संभव नहाने चला जाता है और जब नहाकर बाहर आता है तो लाल रंग की साड़ी में रौनक अपने हल्के गीले बालों को झटकते हुए आईने के सामने आकर बैठ जाती है। सामने रखे काजल को उठाने के लिए रौनक ने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, चूड़ियों की खनखनाहट से अचानक संभव का दिल धक्सा रह गया। नजरें रौनक के चेहरे पर ना होकर उसकी लाल साड़ी और गीले बालों में उलझ सी गई। अपने कुर्ते के बटन लगाते हुए संभव रौनक के पीछे खड़ा हो उसे निहारने लगा। नजरें रौनक के चेहरे पर ही थी, जो फिलहाल आंखों में काजल की धार डाल रही थी। रौनक ने आईने में से जैसे ही संभव की ओर देखा, हल्का सा घबराते हुए संभव नीचे गर्दन कर अपने बटन लगाने लगा। पर फिर जैसे ही नजरें एक बार फिर से उठाई, चटक लाल रंग की लिपस्टिक को रौनक अपने गुलाबी होठों पर घुमाए जा रही थी। और उसके बाद उसकी लाल बिंदी। सादगी की बात कुछ और है और श्रृंगार की ओर। एक समूहन में बांधने के लिए काफी है। रौनक अपने बालों को जैसे ही क्लच से बांधने लगी, संभव, रहने दीजिए ना। रौनक के हाथ जैसे रुक से गए। संभव अपनी आंखों की चाहत को छुपाते हुए, बाल अभी गीले हैं, खुले रहेंगे तो जल्दी सूख जाएंगे। रौनक हाँ कहते हुए कलश वापस रख देती है और अपनी साड़ी संभाल जैसे ही खड़ी होती है। संभव, आप कंफर्टेबल हैं साड़ी में? रौनक, हाँ थोड़ी बहुत, वैसे यूट्यूब से देखकर पहनी है। संभव हल्का मुस्कुरा देता है। रौनक, कैसी लग रही हूँ? संभव, चलिए देरी हो रही है, कहते हुए दरवाजे की ओर बढ़ जाता है। रौनक पहले तो अपनी दोनों भौहें ऊपर करती है, फिर संभव के पीछे चल देती है। दरवाजे पर ही दोनों की नजर उतार पूनम, आकांक्षा, प्रिया रौनक और संभव को लिए मंदिर की ओर चल देती हैं। संभव कार ड्राइव कर रहा होता है, उसके पास ही प्रिया बैठी होती है। वहीं पीछे की ओर रौनक पूनम और आकांक्षा के बीच में बैठी होती है। अब हर थोड़ी देर में संभव की नजर आईने में दिखाई देती रौनक की आंखों पर उठ रही होती है, पर जैसे ही प्रिया इस बात को नोटिस करती है,
संभव सामने देखना शुरू कर देता है। पर फिर से पूनम आकांक्षा से बात करते हुए रौनक जैसे ही अपनी साड़ी संभालती है, चूड़ियों से उठी खनखन फिर से संभव को उसे देख लेने पर विवश कर देती है। प्रिया धीमे से, वैसे मुझे तो लगता है बड़ी माँ ने आज आपको सच में जल्दी उठा दिया। संभव आंखें छोटी करते हुए, अपने आसपास की जगह पढ़ाई पर ध्यान दे। प्रिया, भाभी। रौनक, हाँ। प्रिया, संभव की ओर देखते हुए, किसी ने कहा क्या कि आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं? रौनक आईने में खुद को देखते हुए संभव की ओर देखते हुए, नहीं, बल्कि मैंने तो पूछा भी था, फिर भी जवाब नहीं दिया। पीछे बैठी पूनम आकांक्षा के चेहरे पर हल्की मुस्कान बिखर आई और संभव हल्का शर्माते हुए बाहर देखने लगा। कार थोड़ी देर में ही मंदिर के आगे रुक जाती है। जरूरी सामान डिक्की से निकाल सभी अंदर की ओर बढ़ गए। इस बार प्रिया रौनक को साथ लिए आगे बढ़ती रही। पंडित जी के कहने पर रौनक संभव साथ में पूजा करते हैं और जब पूजा हो जाती है तो दोनों को गर्भगृह में आशीर्वाद लेने भेज दिया जाता है। एक सम्मोहन से बांधा था रौनक ने संभव को, जिसके चलते वो चाह कर भी ना ही अपनी नजरें उससे हटा पा रहा था, ना ही उसे अकेले छोड़ पा रहा था। हर कोई संभव में एक बदलाव सा देख रहा था, सिवाय संभव को ना जानने वाली रौनक को छोड़कर। रौनक संग भगवान के सामने उपस्थित संभव चेहरे पर निर्विकार भाव लिए अपने हाथ जोड़े, मन में उठे सवालों का जवाब लेने के लिए भगवान को एकटक देखता रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था, पिछले 30 साल से आज तक किसी लड़की ने संभव पर वो असर नहीं किया था जो इन 7 दिनों में रौनक ने किया। एक लगाव सा होता जा रहा था उसे उसे ये सब जानते हुए भी कि उसके मन में संभव नहीं कोई और रहता है। ये जानते हुए कि वो अब कुछ महीने नहीं, 2 से ढाई महीने है। फिर क्यों हो रहा था उसके साथ ये सब? उसे पता था उसकी फीलिंग्स से रौनक का कोई लेना देना नहीं। वो अपनी तरफ से पहले ही सब कुछ क्लियर कर चुकी है और अब अगर संभव उसे चाहने लगा है तो ये उसकी गलती है। नहीं, ये चाहत नहीं है, सिर्फ एक आकर्षण है जो रौनक के जाने के साथ ही चला जाएगा। पर क्या ये सच में चला जाएगा? नहीं, ये मात्र आकर्षण तो नहीं है, यह कुछ ऐसा है जिससे आज तक संभव बचता आया। अचानक मुस्कुराती रौनक ने संभव का ध्यान तोड़ा। चलें? संभव से कुछ कहा नहीं गया और वो अपनी आंखें खोल बाहर की ओर बढ़ गया और उसी के पीछे पीछे रौनक। दोनों के बाहर निकलते ही प्रिया दोनों को घेरते हुए, अब से आप दोनों पूजा के बाद ही कुछ खा सकेंगे, अभी चाहे तो फलाहार कर सकते हैं। संभव, जो अपनी उधेड़ बुन में उलझा था, मुझे नहीं करना। रौनक, मुझे भी नहीं। संभव के मन में आया कि वो कहे कि कुछ खा लो, शायद तुम भूखी ना रह सको, पर फिर भी कुछ निर्णय वो अभी अंदर लेकर आया था जिन पर अमल करते हुए वो चुप ही रहा। कुछ ही देर में सभी घर की ओर निकल गए। संभव अब अपने आप को पूरी तरह से बांध चुका था, इसलिए रौनक की आवाज से लेकर उसकी चूड़ियों की खनखनाहट तक पर उसका ध्यान नहीं जा रहा था। घर पहुंचते ही पूजा शुरू कर दी गई। रौनक को एक बार फिर से शादी का जोड़ा पहनाया गया। धीरे धीरे काफी सारे लोग आने शुरू हो गए, जिनमें रौनक के घर वाले भी थे। एक तो यह समझौते का रिश्ता था, ऊपर से कुछ ही दिनों का अपने परिवार के बनने वाले तमाशे से आहत हो संभव का चेहरा थोड़ा गंभीर हो चला था। पूनम समझ चुकी थी कि संभव को इतने लोगों का आना और ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा, पर अब वो कुछ कर नहीं सकती थी। पूजा शुरू हो चुकी थी, जिसके कारण ही रौनक संभव पूजा में बैठ चुके थे। सुबह से शाम हो चली थी और बैठे बैठे रौनक की कमर भी दर्द होने लगी थी, पर इतने दिन से हर वक्त रौनक की सोचने वाला संभव इस वक्त खामोश ही रहा। उसे देखकर रौनक इतना तो समझ चुकी थी कि उसका मूड कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए वो भी संभव की जरूरत जितना ही बोली। दिन का एक पहर बीत चुका था, जिसके चलते मेहमान तो खाने चले गए, पर रौनक, वो धीमी आवाज में पूनम से पूछने लगी कि यह सब कब तक चलेगा। उसे भूख लग रही थी। बदले में पीछे बैठी औरतें जो मेहमान थीं, उन्होंने रौनक और संभव की उम्र का मजाक बना डाला। कहने लगी, आकांक्षा एक बाल बुद्धि लड़की को पकड़ कर ले आई। इसके साथ भी कुछ ऐसी बातें भी थीं जिन पर शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर वो संभव और पूनम के कानों से न बच सकी। आखिर में पूजा संपन्न हुई, जिसके साथ ही रौनक और संभव को थोड़ी देर के लिए कमरे में भेजा गया ताकि वो थोड़ा आराम कर लें। कमरे में पहुंचते ही रौनक ने सर से चुनर हटा कंधे पर डाली
और गहरी सांस लेते हुए सोफे पर फैल गई। संभव जैसे ही कमरे में आया, माहौल को हल्के में लेते हुए, रौनक, आज तो कमर की बैंड बज गई और भूख की वजह से हालत खराब हो रही है। संभव कपड़े ढीले करते हुए, किसने कहा है आपको ये सब करने की? रौनक, आप घर पर रहेंगे तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। संभव अपने कुर्ते के बटन खोलते हुए, मत कीजिए। रौनक, मतलब? संभव, आपका मुझसे और इस घर से कोई रिश्ता नहीं। आप थोड़े वक्त बाद यहाँ से चली जाएंगी तो क्यों कर रही हैं यह सब? बाद में किसी को तकलीफ हो, इससे बेहतर अभी किसी को उम्मीद ही मत दीजिए। रौनक सोफे से उठते हुए, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। सब कहते, संभव, आप आज से 2.5 महीने बाद यहाँ से चली जाएंगी। रौनक संभव को अपने आप से नजरें ना मिलाता हुआ देख, तो आप मुझसे नाराज हैं? संभव, नहीं, मैं आपसे नाराज होने का कोई हक नहीं रखता। रौनक, आपको अचानक से हुआ क्या? संभव चेहरा दूसरी ओर किए, एक रास्ता बताता हूँ, सही लगे तो अपना लीजिएगा। गहरी सांस लेते हुए, अपने घर चली जाइए, यहाँ रहेंगी तो? रौनक हैरानी से संभव की ओर देखते हुए, ठीक है। संभव अपनी बात पूरी करने की कोशिश करते हुए, यहाँ रहेंगी तो? रौनक, सफाई मत दीजिए, कोई नहीं हूं मैं। संभव अब चुप था, पर कुछ ही पलों में उसके कानों में दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई पड़ी, जिसके चलते उसने गुस्से में अपना पैर टेबल पर दे मारा। वहीं रौनक अपनी आंखों में आई नमी को रोकते हुए अपना लहंगा संभाल नीचे जा चुकी थी। उसके नीचे पहुंचते ही उसे खाने के लिए बैठा दिया गया। कुछ ही मिनटों में संभव भी नीचे चला आया। सभी मिलकर दोनों को बारी बारी से खिलाने लगे। रौनक सभी के हाथों से खाते हुए लगातार मुस्कुरा रही होती है, पर इस दौरान एक बार भी संभव की ओर नहीं देखती। वहीं संभव हर थोड़ी देर में रौनक की ओर देख ही लेता। रौनक का मुंह पूरी तरह खाने से भर चुका था, पर हंसी टिटोली करते हुए औरतों के हाथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वहीं रौनक को इस तरह परेशान होता देख, जब संभव के चेहरे के भाव बदलने लगे, तो प्रिया दर से लाकर संभव को छेड़ने लगे। सभी का खाना हो चुका था, जिसके चलते पूनम रौनक को आराम करने के लिए भेज चुकी थी। कहा तो संभव से भी था, पर वो मेहमानों को विदा करने में लगा रहा, या फिर यूँ कहें, फिलहाल वो रौनक की रुसवाई का सामना ही नहीं करना चाहता था। रात के करीब 1 बज चुके थे जब संभव कमरे में आया, और उसकी सोच के अनुसार रौनक अब तक सो चुकी थी। संभव बिना शोर के बाथरूम में जा अपने कपड़े बदल जब बाथरूम से बाहर निकला, नजर एक बार फिर से बेड की ओर गई, जहाँ रौनक अब भी चादर तान कर सो रही थी। संभव जानता था रौनक की नज़र में कोई रिश्ता अब था नहीं उन दोनों के बीच, पर संभव के लिए अब वो क्या थी यह वो समझ चुका था। पर एक डर था, कहीं रौनक उसकी फीलिंग्स न समझ जाए। बस इसीलिए वो उससे अब एक निश्चित दूरी रखना चाहता था। पर इस दूरी से हुई नाराजगी संभव को परेशान ही कर रही थी, क्योंकि संभव सब कर सकता था, पर किसी को हर्ट करना उसका स्वयं को हर्ट करने के बराबर था। संभव सोफे पर आया और गहरी सांस लेते हुए एक हाथ सर पर और दूसरा सीने पर रखकर छत को ताकने लगा। दिमाग में अभी रौनक की कई बातें घूम रही थीं। सोचने विचारने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। आज थकान थोड़ा ज्यादा थी, इसलिए जल्दी उसकी आंख लग गई। सुबह संभव की आंख एक बार फिर से गिलास के टूटने से खुली। नीचे गिलास पटके रौनक तैयार खड़ी थी। शायद आज उसे कॉलेज जाना हो, यही सोच संभव सोफे से उठ बेड पर सोने आ जाता है, और रौनक उसकी ओर न देखते हुए बाहर निकल जाती है। करीब आधे घंटे बाद जब संभव की नींद खुली, तो रौनक कमरे में ही इधर से उधर घूमकर कुछ रख रही होती है। यह देख संभव उठकर बाथरूम में चला जाता है, और जब आता है तो बाहर रौनक नहीं होती। संभव जैसे ही तैयार होकर नीचे आता है, सोफे के पास रखे एक बड़े से बैग के पास रौनक और उसका चचेरा भाई मानव बैठा होता है। दरअसल संभव ने कमरे में बैग तो देखा था, पर उस पर ध्यान नहीं दिया, और जब वो बैग सामने था, वो किस लिए रखा था यह संभव समझ चुका था। रौनक का बैग देख संभव ने इस वक्त क्या महसूस किया था, यह वही जानता है, पर फिर भी वो यही तो चाहता था। संभव नीचे आ चुका था, पर रौनक ने नजर उठाकर उसकी ओर नहीं देखा। मानव के सामने ही अभिलाष बैठा होता है। संभव को देख मानव खड़ा हो संभव से हाथ मिलाते हुए कुछ बात करनी थी। संभव ने बालकनी को इशारा कर दिया, जिसके साथ ही दोनों उस ओर बढ़ गए। दोनों में काफी देर तक बात होती रही, पर रौनक ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
पूनम दोनों की चाय वहीं भिजवा चुकी थी। कुछ देर में दोनों जैसे ही वापस आए, संभव का चेहरा एक बार फिर से गंभीर हो चला था। मानव मुस्कुराते हुए, चलें? रौनक खड़ी हो सभी के पैर छूने लगी और आखिर में बिना संभव की ओर देखे उसके पैर छूकर बाहर निकल गई। घर का नौकर रौनक का बैग उठाकर बाहर चल दिया। संभव की नज़र उस बैग पर टिकी रही जो ये दिखा रहा था कि वो लंबे वक्त के लिए जा रही है। पूनम, आकांक्षा, प्रिया रौनक को बाहर तक छोड़ने आए, पर संभव अंदर ही रहा। रौनक कार में बैठी और कार घर के लिए रवाना हो गई। सब अंदर जाने लगे। पूनम ने जैसे ही बाहर आते संभव को देखा। बेटा, नाश्ता? संभव आगे की ओर बढ़ते हुए, ऑफिस में कर लूँगा। पूनम, लेकिन संभव ने किसी की सुनी ही नहीं और अपनी कार में जाकर बैठ गया, जिसके बैठते ही कार ऑफिस के लिए निकल गई। अपनी उधेड़-बुन में उलझे संभव को जब कुछ समझ में नहीं आया तो अपना लैपटॉप निकाल वो उसमें अपना मन लगाने की कोशिश सा करने लगा, पर दिल दिमाग में फिर से रौनक ही छाई रही। संभव को अपना व्यवहार चुप सा रहा था और रौनक की खामोशी तकलीफ देने लगी थी। संभव समझ नहीं पा रहा था कि अपने आप को कैसे संभाले, क्योंकि किसी दुश्मन का भी बुरा न सोचने वाला संभव आज अपने साथ 7 फेरे खाकर आ चुकी अपनी पत्नी से जाने को कह चुका था। नहीं, वो ऐसा कुछ कहने का अधिकार नहीं रखता। भले ही रौनक रिश्ते को ना मानती हो, पर संभव तो मानता है और उसकी नज़र में जो उसने कहा वो सिरे से गलत है। वो जानता था उन औरतों ने जो कुछ भी कहा उन सब में रौनक की कहीं कोई गलती नहीं थी। फिर भी बिना किसी बात के संभव ने जो उससे कहा, अपने आप में अचानक से आया यह बदलाव संभव समझ ही नहीं पा रहा था। अचानक से एक बार फिर सब कुछ दिमाग में कौंधा और अनायास ही संभव के मुंह से निकल गया, आई एम सॉरी। शायद उसे इस वक्त खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। आगे बैठा ड्राइवर, सर, आपने कुछ कहा? संभव बाहर की ओर देखते हुए, नहीं। होने वाले रीति रिवाजों के साथ रौनक अपने घर में आ चुकी थी। यहाँ कुछ नहीं बदला था, ना यहाँ के लोग, ना ही उनका व्यवहार। थोड़ा बहुत दादी से हालचाल पूछ रौनक अपने कमरे में चली आई। रौनक को संभव से कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो आज था, कल नहीं। पर इन 7 दिनों में रौनक को संभव में कुछ अपना सा लगा। लेकिन कल जो उसने किया, रौनक के बात खल तो रही थी, पर फिर भी वो ये मानने को तैयार नहीं थी। रौनक चेंज करके जैसे ही बेड पर बैठी, उसका फ़ोन बज उठा। कॉल शिवेन का था, जिसे उठा रौनक कान पर लगाते हुए। तो खबर मिल गई तुम्हें? शिवेन, जी बिल्कुल। रौनक, किसने बताया? शिवेन, तुम्हारी दोस्त। रौनक, अच्छा, शगुन ने? शिवेन, तो शाम को मिल रही हो? रौनक, अभी का पता नहीं। शिवेन, जुहू रोड पर एक नया रेस्टोरेंट खुला है, चाहो तो ट्राई कर सकते हैं। रौनक, ठीक है, बताती हूँ, कहते हुए कॉल कट कर देती है और जैसे ही कुछ सोचती है उसका फ़ोन दोबारा रिंग करता है। रौनक फ़ोन उठा जैसे ही कान पर लगाती है तो शिवेन, किस सोच में गुम हो? ना बाय ना लव यू। रौनक, अरे वो ध्यान नहीं रहा, थोड़ी थकान थी तो। शिवेन, चलो कोई बात नहीं, रेस्ट कर लो, आई लव यू। रौनक, लव यू टू, कहते हुए कॉल कट कर देती है और फिर कुछ सोच बैठे हुए ही बेड पर लेट जाती है। कुछ ही देर में उसकी ऐसे ही आंख लग जाती है। वहीं संभव आज पूरे दिन सिर्फ काम ही काम करता रहा। खाना तो नहीं, पर बीच बीच में उसकी ग्रीन टी या कॉफ़ी चलती रही। शाम हो चुकी थी और रौनक का फिलहाल मन कहीं जाने का नहीं था, इसलिए वो बाहर जाने से मना कर चुकी थी, जिसके चलते शिवेन उससे हल्का नाराज हो चुका था। पर जब रौनक का मूड खराब हो तो उसे किसी की भी नहीं पड़ी होती है। बुझे मन से रौनक हाल में चली आती है, जहाँ शांति अपनी कुर्सी पर बैठी माला जप रही होती हैं। रौनक आकर उसके पैरों में बैठ उसकी गोद में अपना सर रख लेती है। शांति प्यार से रौनक के सर पर हाथ फेरते हुए, ससुराल में सब कैसे हैं? रौनक, कहीं खोई सी। है तो सब यहीं के लोगों जैसे, पर थोड़े बहुत अच्छे भी हैं। शांति मुस्कुराते हुए, और वो? रौनक कुछ नहीं कहती। शांति, अभी सब नया नया है, धीरे धीरे सब संभल में आने लग जाएगा। रौनक, मुझे वहाँ सब 500 करोड़ के नाम से पुकारते हैं, मेरी पीठ पीछे। शांति कुछ ना बोल धीरे धीरे रौनक के सर पर हाथ फेरते हुए अपने पास रखी एक चेकबुक निकाल टेबल पर रख देती हैं, जिस पर फिलहाल
रौनक का ध्यान नहीं जाता। रौनक, दादी, जितना प्यार इंसान पैसों से करता है उतना इंसान से क्यों नहीं कर पाता? शांति, कुछ हुआ है क्या? रौनक, नहीं। शांति काफी देर तक रौनक के सर पर हाथ फेरती रही, पर ना ही उनके सवाल के जवाब दे सकी, ना ही उसके अंदर छुपे डर को समझ सकी। कुछ ही देर में रौनक जैसे ही उठने लगी, उसकी नज़र शांति के पास रखी चेक बुक पर चली गई। रौनक के चेहरे के भाव नहीं बदले थे, शायद उसे आदत सी थी ये सब देखने की। रौनक चेक बुक की ओर देखते हुए, इन पर साइन करने हैं। शांति को शायद अपनी ही करनी पर हल्की सी शर्म आई थी, पर मजबूर तो इस वक्त वो भी थी ही, क्योंकि अक्सर रौनक शालिनी या मानव मानवेंद्र के कहने पर भी साइन नहीं करती थी, पर शांति के कहने से कर दिया करती थी। रौनक जैसे ही चेकबुक उठाने लगी, शांति, बाद में। रौनक चेकबुक खोल साइन करते हुए, बाद में भी तो करना ही है दादी। हल्का मुस्कुरा चेकबुक वापस टेबल पर रख अपने कमरे की ओर चली जाती है। संभव रात तक ऑफिस में ही काम करता रहा। वैसे ऐसा वो अक्सर ही किया करता था, पर पिछले 10 दिनों से वो सिर्फ एक बार ही घर लेट आया था, वरना वो आजकल घर जल्दी ही चला आया करता था। रात के करीब 11 बजे संभव जब घर आया तो पूनम खाने पर ही उसका इंतजार कर रही होती हैं। यह देख संभव भी फ्रेश होकर खाने के लिए बैठ जाता है और पूनम के रखते ही खाना शुरू कर देता है। पूनम संभव के पास बैठते हुए, अब कुछ ठीक हुआ ऑफिस में? संभव खुद पर ही मुस्कुराते हुए, हाँ, हमारी कंपनी की मार्केट वैल्यू काफ़ी बढ़ चुकी है। पूनम मुस्कुराते हुए, चलो अच्छा है। वैसे रौनक को कब लेने जा रहा है? संभव, अभी तो गई है, रहने दीजिए, जितने दिन रहना चाहे। पूनम, तेरे बड़े पापा कह रहे थे तुम दोनों को कुछ दिन बाहर भेजने की। संभव, अभी ऑफिस पर ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है, पता चले दूसरी शादी करनी पड़ जाए। इस बार पूनम के चेहरे की हंसी छुप सी गई थी। पूनम संभव को ध्यान से देखते हुए, तुम दोनों के बीच सब सही तो है ना? संभव, मतलब? पूनम, रौनक घर में तुझसे और प्रिया के अलावा किसी से बात नहीं करती। अचानक से संभव के हाथ रुके और नजरें पूनम के चेहरे पर चली गईं। पूनम संभव के दूसरे हाथ पर हाथ रखते हुए, उसकी चाची पूछ रही थी, मैंने उन्हें कुछ कहा तो नहीं, पर वो बता रही थी कि रौनक का व्यवहार उसके घर में भी ठीक नहीं, तो थोड़ा दबा कर रखें। उसके कॉलेज। संभव अपनी गंभीर आवाज में, वो पत्नी है मेरी, किसी को कोई हक नहीं उनके बारे में कुछ कहे। वो बिना अपने माता पिता के बड़ी हुई है। आज उनका ये व्यवहार हो सकता है उनके लिए ही हो या उनकी वजह से ही हो। पूनम, ये मैं उन्हें समझा चुकी हूँ, पर आकांक्षा। संभव, उनसे घर में जिसे जो समस्या हो पहले वो मुझे कहें, उनसे कोई कुछ नहीं कहेगा। और अगर आगे से चाची जी ऐसा कहें तो उन्हें बता दीजिएगा, रौनक अब संभव की जिम्मेदारी है, तो उसे लेकर ना ही वो किसी को ज्ञान दें और ना ही कुछ समझाएं। पूनम के चेहरे पर हल्की मुस्कान बिखर आई। संभव ना समझते हुए सवालिया नजरों से पूनम की ओर देखता है। पूनम संभव के सर पर हाथ फेरते हुए, देख रही हूँ तुझमें आया बदलाव। इस बार संभव ने कुछ नहीं कहा, बस खाना खाने लगा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।